जय श्री श्याम, जय श्री राधे। चैप्टर 3 क्लास 10 का आज इंट्रोडक्शन क्लास है। चैप्टर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए, पेयर पता होना चाहिए और उसके बाद वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल क्या होता है ये सभी। देखो, आपको चैप्टर के नेम का ही जब पता नहीं होगा कि चैप्टर के नेम से ही पता चल जाना चाहिए कि आपके चैप्टर में क्या क्या है। अगर आपको यही समझ नहीं आएगा तो आप चैप्टर नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ ध्यान हो, जिन्होंने सेकंड चैप्टर कर लिया है, ठीक है जी, वहां पर हमने पढ़ी है इक्वेशंस, ठीक है जी। अब इक्वेशंस किस टाइप की होती है? 2x + 3 = 0, 6x² + 3x - 4 = 0, या फिर 7x³ - 3x² + 12 = 0। ठीक है, ये है स्टूडेंट आपकी लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, जहां पर हमने क्या बताया था, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है? 1। यानी कि यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो x, y, z जो भी आप वेरिएबल्स यूज करते हो उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसके बेस पर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशंस को। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो हम डिवाइड करते हैं उसको एज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, अगर उसकी हाईएस्ट पावर हो 2 देन इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर आपकी हाईएस्ट पावर 3 आती है उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल यानी कि x की, y की, जो भी आपने वहां पर वेरिएबल यूज किया, वेरिएबल किस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हो? A to Z की जो आपके अल्फाबेट्स हैं। ओके, तो 3, जब आपकी हाईएस्ट पावर 3 होती है तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हो एज अ क्यूबिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 तरह की इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। अब हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन का तो मतलब सिर्फ ये कि आपकी हाईएस्ट पावर वहां 1 हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, वो 1 वेरिएबल भी हो सकती है, 2 वेरिएबल भी एंड 3 वेरिएबल भी। देखिए ये क्या है, यहाँ पर x एक वेरिएबल, इस इक्वेशन में x कितनी बार आया है? 1 बारी। ठीक है जी, यहाँ पर एक ही x है ना, y, z और कुछ यूज नहीं किया, तो यहाँ पर क्या है x। अब अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन के अंदर ही 2x + 3y = 0, x और y दो अल्फाबेट्स आ जाए, मीन्स 2 वेरिएबल आ जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे? 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। ओके, ये आपकी क्या थी? 1 वेरिएबल की। नेक्स्ट, अगर आपके पास आ जाए 2x - 3y + 7z = 0, 1 2 3, 3 वेरिएबल यहाँ पर यूज हुए, तो आप इसको क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ओके, चलिए, अब आपके पास है लीनियर इक्वेशन। इसके हमने क्या करा? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। अब तो आपको पता लग गया कि हाईएस्ट मतलब किसी भी वेरिएबल की आप चेक करोगे तो हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, वो आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन। उसके अंदर अब आपने पढ़ना है 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल यानी कि 2x + 3y = 0, कोई भी हो सकता है। जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? ax + by = 0, जहां पर a और b क्या होंगे? कोई नेचुरल नंबर, रियल नंबर, और x और y आपके क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स। नेक्स्ट, अब आपको पता है जब इस तरह की इक्वेशंस आती है, इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं? देखिए, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 3, कि वहां पर क्या बोला हुआ है कि एक गेम है। ठीक है, उस गेम के लिए क्या किया हुआ है कि कोई गर्ल है जो कि उसको प्ले कर रही है। प्ले करते टाइम वो क्या करती है, एक जो बड़े से व्हील वाला, जो आपका क्या होता है, जायंट व्हील, एक राइड होती है, झूले जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपके बॉक्सेस लगे होते हैं घूमने के लिए, राउंड लेने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जितने राउंड ये वाले ले रही है, ठीक है, वो गर्ल, उससे हाफ नंबर का वो
हुपला खेलती है। ठीक है जी, हुपला स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, जिसको हम जनरली बोलते हैं रिंग गेम, यानी कि कुछ हमें वुडन के लकड़ी के बने हुए छल्ले मिलते हैं जिनको हम इस तरह से जब फेंकते हैं तो जिस सामान के ऊपर वो हुपला यानी कि वो जो राउंड राउंड आपका वुडन का रिंग है वो जब पूरा गिर जाता है और वो जो आइटम उसके अंदर आते हैं तो वो आइटम आपके हो जाते हैं, आप विन कर जाते हो, तो वो क्या करती है, हुपला खेलती है। अब लेट करो कि अगर उसने ये जो राइड है वाई ली, ठीक है, हुपला उसने एक्स टाइम खेला, तो उसने बोला है कि राइड से हाफ नंबर हुपला था। ठीक है, अब राइड अगर वाई थी तो हुपला उसने कितने लिए, हुपला तो उससे हाफ खेल रही थी, यानी कि x इज इक्वल टू वाई बाय 2। तो देखो x और y दो वेरिएबल आ गए। अब टोटल कॉस्ट उसने 20 रुपीज खर्च करे थे, और किस बेस पे कि हुपला की कॉस्ट तो 4 रुपीज थी और आपके व्हील की थी y। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, कॉस्ट को आइटम से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 20। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको आप अब सॉल्व भी करोगे तभी तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो जब आप सॉल्व करोगे एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी तो उसको आप क्या बोलोगे, हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन जब निकालोगे तो वहां पर भी 3 केस बन जाएंगे। देखो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि आपके पास कोई सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है जी, आपको सॉल्यूशन ही ना मिले। सेकेंड हो जाएगा आपको 1 सॉल्यूशन मिले, जो कि क्या होगा, यूनिक होगा, यानी कि एक ही एक्स की वैल्यू आएगी और एक ही वाई की वैल्यू आएगी। या फिर आपके पास स्टूडेंट्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। कोई फिक्स थोड़ी है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास वहाँ 1 सॉल्यूशन भी हो सकता है, 9 सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। देखो अगर जिसने भी ये एक डायग्राम सा लर्न कर लिया ना, माइंड में बिठा लिया, कंसेप्ट को समझ लिया स्टूडेंट्स, तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 को विद इन सेकेंड सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर देखिए अब आपके पास जब 9 सॉल्यूशन होगा, अब हम इसको करते हैं ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कुछ x की वैल्यूज भी होंगी वहां पर और कुछ वहां पर y की वैल्यूज भी निकलेंगी। ठीक है, x की भी निकल गई, y की भी निकल गई, तो लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी कर सकती है। देखो फर्स्ट सॉल्यूशन लेकर चलते हैं कि हमारी लाइन कुछ इस टाइप की बनी, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा पॉइंट, यहाँ से आप x की वैल्यू चेक कर लोगे, यहाँ से y की, ये जो आंसर होंगे लेट कर लो, ये 3 है और ये 2 है, तो आप क्या कर दोगे 3 2 आंसर बना दोगे। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, 1 सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों, क्योंकि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका क्या हो सकता है, देखिए अब ये लाइंस के ऊपर ही हम खेलते हैं। पहला था लाइंस क्रॉस कर गए आपस में, ठीक है। सेकंड हो सकता है कि आपकी लाइन पैरेलल रहे, जस्ट लाइक द ट्रेन की जो पाथ होता है, ट्रेन की पटरी कैसी होती है, साथ साथ चलती है लेकिन कभी भी कहीं मिलती नहीं है, यानी कि क्या होती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब आपकी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। 1 सॉल्यूशन कब होगा, जब आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ओके, लास्ट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वो किस केस में हो सकता है, देखिए मैनी सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक केस में हो सकता है स्टूडेंट्स, जब आपकी लाइन, देखिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशन है, अब अगर वो क्रॉस करती है तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पर एक सॉल्यूशन है, अगर वो उसके पैरेलल चलती है तो हम बोलते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर वो लाइन जस्ट इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाए, कैसे, जैसे डस्टर के ऊपर आपका मार्कर, यानी कि स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे से कहीं भी गैप नहीं हो रहा,
एक दूसरे के ऊपर, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ओवरलैपिंग करे, तो आपके सारे ही पॉइंट्स देखिए क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसको आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगी तो ये लाइंस कैसी बन जाएंगी, कॉन्सेंट तक के सॉल्यूशन जो है ना वो 3.1 तक लिमिटेड है। अब आपको 3.2 भी कवर करनी है, 3.3 भी कवर करनी है, तो अब हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड। ठीक है जी, अभी तक हमारा क्या था, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बहुत इजी लगता था स्टूडेंट्स को, सॉल्व करना बहुत आसान था। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड। लेकिन अलजेब्रिक मेथड करने से पहले मैं आपको दोबारा चैप्टर के नेम पर लेकर चलूंगी। लीनियर इक्वेशन हमने सीख लिया क्या होता है, 2x + 3y = 0। ठीक है, एग्जाम्पल ले ली, 2 वेरिएबल भी है x और y। ठीक है, अब पेयर का मतलब है स्टूडेंट्स यहां पर कोई भी दो इक्वेशंस मिलना, इसको बोलते हैं पेयर, यानी कि 2 इक्वेशन एक साथ मिलेंगे। अब एक चीज और समझा देती हूँ यहां पर, जब आपकी कोइंसिडेंस लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, या फिर आपकी कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस, तो उसमें किस तरह की आपकी इक्वेशंस होती है। एक जनरल एक इक्वेशन से सभी इक्वेशंस को समझेंगे। देखिए फर्स्ट एक इक्वेशन लिखती हूँ, सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं, x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x + 4y - 20 = 0। ठीक है, 0 0 ले लीजिए। x की टर्म्स अलग है, y की अलग है, और कांस्टेंट टर्म भी अलग है, तो यहाँ पर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वहां पर बन जाएंगे आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। कितने मिलेंगे, ओनली 1। ओके, नेक्स्ट आपकी जो इक्वेशंस आती हैं वो होंगी कुछ इस टाइप की, 2x + 3y - 9 = 0, 2x + 3y - 18 = 0, 4x + 6y - 18 कर लेते हैं, यानी कि इससे डबल कर लेते हैं। देखो डबल है तो ऑलमोस्ट सॉल्यूशन सेम निकलेंगे, तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपकी कोइंसिडेंस लाइंस है। देखो 2x 4x 3y 6y -9 -6, यानी कि डबल कर दिया। चलो ये थी आपकी कोइंसिडेंस लाइंस। अब बताते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस आता है, 4x + 3y - 6 = 0। नेक्स्ट आपकी 8x + 6y - 18 = 0। देखिए ये आपके सेम भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में अगर ये देखो ये से डबल है तो कांस्टेंट डबल नहीं है, तो यानी कि कांस्टेंट जब चेंज कर जाएगा, वैरी हो जाएगा, तब आपकी क्या बन जाएंगी वहां पर, पैरेलल लाइंस। और कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 9 सॉल्यूशन। अब चलते हैं अलजेब्रिक मेथड की तरफ। अलजेब्रिक मेथड में स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, प्रॉपर x और y की वैल्यूज निकालोगे। x y की वैल्यूज निकल जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, इन वैल्यू को निकालने का मेथड ही तो समझना है। चलिए 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अनदर वन इज एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट आप क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं x + 3y = 0, 3x + 7y = 0। आप यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, अनदर इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रही हूं मैं, क्या आ जाएगी, -3y। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे 3 × -3y + 7y = 10। यहाँ पर मैंने 10 कर दिया,
3 3 ज़ा 9 माइनस 9y प्लस 7y इज इक्वल टू 10। जीरो करती तो सब 0 0 हो जाता। माइनस 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5। अब इस माइनस 5 को आप वापस यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस 3 इंटू माइनस 5 क्या आ गया, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से वैल्यूज देखिए कितनी आसानी से निकल गई। सिर्फ किया क्या, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर दी, फिर जो आंसर आया उसको वापस फर्स्ट में पुट कर दो, या जो आपने बनाया था वेरिएबल की वैल्यू बनाई थी उसमें पुट कर दो। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट्स क्या होता है, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरह की अलग अलग डिफरेंट इक्वेशंस रहेंगी। आपको इनमें से कोई एक वेरिएबल की वैल्यूज यानी उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इसको 3 से, एक ही से भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो करना आपने पूरी इक्वेशन को है। ऐसा नहीं है कि जिस नंबर से आप ऊपर वाली को करो उसी नंबर से सेकंड को भी कर दो, नहीं। अब देखिए यहाँ से इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 2 3 ज़ा 6x, 2 2 ज़ा 4y माइनस 2 6 ज़ा 12 इक्वल टू 0, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y माइनस 3 10 ज़ा 30 0। अब आपने इनके साइंस चेंज कर देने हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है फिर आपको एक इक्वेशन में से दूसरी को। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 9y इज माइनस 5y, माइनस 12 प्लस 30 में से यानी कि 12 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 18, प्लस का प्लस 18 इक्वल टू 0, और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 18 बन जाएगा इधर जाकर, और माइनस 5 इसके नीचे आ जाएगा, फिर क्या बनेगी 18/5। इस वैल्यू को वापस आप किसी एक इक्वेशन में पुट करो और आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ, जिसमें हम 3.1 को सॉल्व करेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि जैसे वीडियो पोस्ट हो आपके फोन पर, आपके लैपटॉप्स पर नोटिफिकेशन आए और आपको हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वीडियो पोस्ट हो चुकी है।